तो हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। अनुच्छेद 370 क्या कहता है? अनुच्छेद 370 के बारे में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या विचार थे? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान बनाने में बाबा साहब अंबेडकर संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे। यानी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति का अध्यक्ष के साथ साथ बाबा साहब अंबेडकर उस समय कानून मंत्री भी थे। तो क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुच्छेद 370 को मसौदा तैयार किए थे? तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको बताते हैं और बाबा साहब अंबेडकर क्या विचार रखते थे अनुच्छेद 370 के बारे में। बाबा साहब अंबेडकर कभी भी नहीं चाहते थे कि अनुच्छेद 370 इस देश में लागू हो, पर किन्होंने इस देश में अनुच्छेद 370 को लाद दिया संविधान में, जो आज अनुच्छेद 370 के बारे में पूरा कंट्रोवर्सी का विषय बना हुआ है। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 के ऊपर 3 जजमेंट दिए हैं। 5 जजों वाले पीठ ने जो है 3 जजमेंट दिए हैं, उनके बारे में हम जानेंगे और पूरा स्टोरी को समझेंगे कि बाबा साहब अंबेडकर आखिर अनुच्छेद 370 के बारे में क्या विचार रखते थे, क्या सोचते थे। चलिए साथियों, आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले साथियों मैं आपसे अपील करता हूं, मेरे YouTube चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और वीडियो अच्छा लगे साथियों तो लाइक करने बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। अनुच्छेद 370, इस अनुच्छेद 370 को लोग धारा 370 भी लोग कह रहे हैं, पर शुद्ध में अगर कहना चाहते हैं और सही में जानना चाहते हैं तो आर्टिकल 370 इसे कहने से ठीक रहेगा और उचित रहेगा। तो आर्टिकल 370 हम समझते हैं आखिर संविधान में आर्टिकल 370 क्या कहता है। आर्टिकल 370 बाबा साहब अंबेडकर ने मसौदा तैयार करके संविधान में जोड़ा? तो बिल्कुल नहीं साथियों। तो इस अनुच्छेद 370 को जोड़ने वाले व्यक्ति शख्स कौन थे? अनुच्छेद 370 को जोड़ने वाले जो शख्स थे तो उसका पूरा हम थोड़ा इतिहास को आपको बताते हैं। अनुच्छेद 370, जिस समय अनुच्छेद 370 का मसौदा तैयार हो रहे थे उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कानून मंत्री थे। और कानून मंत्री ही नहीं बल्कि वो भारतीय संविधान का प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत बड़ा जो है कानून का जानकार व्यक्ति थे। पर आप लोग सोच रहे होंगे कि बाबा साहब अंबेडकर जब संविधान सभा का संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे तो क्या बाबा साहब अंबेडकर ने अनुच्छेद को 370 को लिखा? बिल्कुल नहीं साथियों। बाबा साहब अंबेडकर ने इस अनुच्छेद 370 को कभी नहीं लिखने का कभी कोशिश किया, नहीं इनके बारे में बाबा साहब अंबेडकर कुछ सोचते थे, नहीं कोई उसका विचार थे। फिर आप सोचिएगा बाबा साहब अंबेडकर ने इस मसौदा को तैयार नहीं किया, इस ड्राफ्ट को तैयार नहीं किया, किसने किया? तो वो 2 शख्स थे, वो 3 शख्स थे जिन्होंने इस देश में अनुच्छेद 370 को लाया। जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिल्कुल अनुच्छेद 370 का खुलेआम विरोध किए थे, वो चाहते ही नहीं थे कि अनुच्छेद 370 आवे। अब इसका विवाद किस प्रकार से इस देश में बढ़ा और फिर जाके अनुच्छेद 370 कैसे आ गया, यह जानने के लिए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको हम बताते हैं। यह जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। चलिए देखिए, आप इस देश में जो है 3 व्यक्ति को श्रेय जाता है अनुच्छेद 370 को लाने में। वो कौन कौन? तो एक व्यक्ति का नाम है शेख अब्दुल्ला, सबसे मेन हीरो ये है शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला जो है एक, दूसरा व्यक्ति गोपाल स्वामी अयंगर, दूसरा हो गया। तीसरा जो व्यक्ति है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये 3 व्यक्ति का श्रेय जाता है अनुच्छेद 370 को लाने में। ये 3 व्यक्ति ऐसे व्यक्ति हैं जो 3 व्यक्ति ही मिल के अनुच्छेद 370 को इस देश में लाया। यही 3 व्यक्ति का श्रेय जाता है, यही 3 व्यक्ति थे जो अनुच्छेद 370 को लाया। यह अनुच्छेद 370 को कैसे लाया? अनुच्छेद 370 इस प्रकार से आया। यो शेख अब्दुल्ला जो थे, ये शेख अब्दुल्ला जो है बाबा साहब अंबेडकर के पास आया
बाबा साहब अम्बेडकर उस समय कानून मंत्री थे और संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे। बाबा साहब अम्बेडकर के पास आया शेख अब्दुल्ला बोले कि जम्मू कश्मीर जो है वो जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा दिया जाए, जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग संविधान होनी चाहिए। यह प्रस्ताव लेके पहुंचे बाबा साहब अम्बेडकर के पास शेख अब्दुल्ला जो संविधान बनने से कुछ दिन पहले ही संविधान सभा के सदस्य बने थे और वो तुरंत ही गया और संविधान के बारे में ना चर्चा करके ज्यादा वो डायरेक्ट अपना एक अधिकार विशेष जो है जम्मू कश्मीर के लिए प्रस्ताव पेश कर दिए। बाबा साहब अम्बेडकर को बोलने लगे कि बाबा साहब अम्बेडकर, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा चाहिए, विशेष अधिकार चाहिए और इस प्रकार से विशेष दर्जा चाहिए जो जम्मू कश्मीर में जो अपना एक विशेष जो है एक अधिकार हो, विशेष एक शक्ति हो, विशेष एक कानून हो, सबसे अलग। यानी कि आप बोल सकते हैं जिस तरह आजाद भारत भी एक राज्य गुलाम हो, उस प्रकार से जो है बाबा साहब अम्बेडकर को बोल रहे थे। बाबा साहब अम्बेडकर को बोल रहे थे कि मेरे लिए जो है या तो जम्मू कश्मीर के लिए आप ड्राफ्ट बनाइए, इसके लिए एक मसौदा तैयार करिए, या फिर बोल सकते हैं आप इस देश में संविधान होते हुए एक अलग से संविधान जम्मू कश्मीर के लिए बनाइए। बाबा साहब अम्बेडकर को इस बात को शेख अब्दुल्ला कह रहे थे। अब बाबा साहब अम्बेडकर इस बात को जैसे ही सुना, बाबा साहब अम्बेडकर का दिमाग झंझना गया। बाबा साहब अम्बेडकर कभी नहीं चाहते थे कि इस देश में जो है एक भारत देश, जो आर्टिकल नंबर 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत जो है राज्यों का संघ है, जिसमें जम्मू कश्मीर भी है, सब है 2800 राज्य है, उसमें से जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा कैसे दिया जाए, वहां एक विशेष झंडा कैसे फहराया जाए, वहां एक विशेष जो है कानून कैसे रहेगा। बाबा साहब अम्बेडकर को यह चीज ठीक नहीं लगा। यानी इस तरह से देश टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाते, यानी एक देश में संविधान होते हुए जो है एक अलग राज्य में विशेष दर्जा होना यह बहुत ही बेकार बात था। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने साफ तौर से कहा ये मैं बिल्कुल इसका मसौदा नहीं तैयार कर सकता और ना ही मैं जो है इसके प्रति कोई संविधान लिखने वाला हूं, कुछ भी नहीं करने वाला। बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय यही नहीं कहा। बाबा साहब अम्बेडकर ने आगे कहा क्या आप ये चाहते हैं कि इस देश का संविधान जो है ये देश पूरा भारत के लिए ना हो, आपके लिए एक अलग अधिकार हो? क्या आप ये चाहते हैं कि भारत के द्वारा जो है आपको हर सुविधा प्राप्त हो, यानी सड़क की सुविधा प्राप्त हो, यानी सरकारी हर व्यवस्था आपको, यानी सरकार की सारी व्यवस्था आपको उपलब्ध हो, सरकार के जितने सारे कर्मचारियां आपके वहां काम करेंगे, सारे कर्मचारी का पैसा जो है भारत सरकार दे, पर आप ये नहीं चाहते हैं यानी कि भारत से जितनी सुविधा आपको चाहिए वो पूरा तरह से आप सुविधा लीजिएगा, पर अब भारत का संविधान जिस तरह से सबके लिए नियम कानून बना के रखा है वो चीज आप नहीं मानिएगा। तो ये बिल्कुल कतई सही चीज नहीं है। इस बात को शेख अब्दुल्ला को बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला और बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला कि मैं ये मसौदा तैयार नहीं कर सकता हूं। और बाबा साहब अम्बेडकर जैसे ही चीज को मना किया, शेख अब्दुल्ला कहां चले गए? शेख अब्दुल्ला चले गए पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास चले गए। जवाहरलाल नेहरू के पास चले गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू पास चले गए। शेख अब्दुल्ला बोले कि बाबा साहब अम्बेडकर जो है जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा नहीं देना चाहता है, जम्मू कश्मीर में एक अलग विशेष जो है कानून का अधिकार, विशेष शक्ति का अधिकार नहीं देना चाहता है बाबा साहब अम्बेडकर। इस बात को शेख अब्दुल्ला जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को बात को बोलने लगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ काफी बातचीत हुआ, उससे ज्यादा बाबा साहब अम्बेडकर के साथ बातचीत हुआ शेख अब्दुल्ला का। किसी तरह से अम्बेडकर को कन्विंस करना चाहते थे कि मेरे तरफ से कन्विंस हो जाए तब जो है इस चीज का मसौदा तैयार कर दे, पर बात नहीं बना। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास चले गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास एकदम पूरा दौड़ने चला गया। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू कैसे क्या क्या हुआ,
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बात मान लिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू अड़ गए पूरी तरह से कि नहीं, अनुच्छेद 370 लाना है, जम्मू कश्मीर के लिए विशेष अधिकार देना है, जम्मू कश्मीर के लिए विशेष शक्ति होनी चाहिए, जम्मू कश्मीर में अलग झंडा फहराना चाहिए। ये पूरी तरह से जो है नेहरू जी जो है शेख अब्दुल्ला के साथ में आ गए। शेख अब्दुल्ला और पंडित जवाहरलाल नेहरू पूरी तरह से सोच में पड़ गए हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी हैं और कानून मंत्री भी है, और इस मसौदा को तैयार और इसका ड्राफ्ट अगर बाबा साहब अंबेडकर ना बनाए तो कौन बनाएगा। ये तो बड़ा एक विषय था और चिंतक विषय था, और इस चीज को अनुच्छेद 370 को लाना पंडित जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। अब ये सोचने लगे, अब फिर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है शेख अब्दुल्ला को कहा कि मैं एक ऐसे शख्स से मिलाऊंगा जिससे काम बन जाएगा और जम्मू कश्मीर के लिए अलग विशेष अधिकार मिल जाएगा, अलग शक्ति मिल जाएगा, आने अलग झंडा वहां फहराएंगे, अलग वहां के लिए राष्ट्रगीत होगा, सब कुछ अलग अलग होगा और भारत की सुविधा पूरी तरह से जो है जम्मू कश्मीर को मिलेगा। पर जम्मू कश्मीर जो है भारत की कोई बात को नहीं मानेगा, भारत के कोई कानून को नहीं मानेगा, उसके लिए अलग कानून रहेगा। और इस चीज में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है बोल दिया शेख अब्दुल्ला को कि आप एक काम करिए, एक व्यक्ति के पास जाइए। वो व्यक्ति का नाम क्या था? उस व्यक्ति का नाम था गोपाल स्वामी अयंगर। गोपाल स्वामी अयंगर, इस व्यक्ति का नाम आप पहले भी सुने होंगे। गोपाल स्वामी अयंगर जो मद्रास से पढ़ाई लिखाई की, मद्रास में वो सिविल कलेक्टर पद में भी रहे, वो सिविल सर्वेंट भी रहे। फिर उसकी इतना ज्यादा वो पढ़ाई लिखाई में थे, इतना ज्यादा वो टैलेंट थे, इतना ज्यादा वो ज्ञानी व्यक्ति थे, धीरे धीरे जो है वो जो है और ऊंची ऊंची कद में जाने लगे और फिर इसी प्रकार से संविधान सभा का मेंबर भी बन गए, संविधान सभा का मेंबर भी थे। इससे पहले साथियों वो जो है जम्मू कश्मीर का जो है प्रधानमंत्री भी रह चुके थे, प्रधानमंत्री जम्मू का, चूंकि जम्मू कश्मीर जो था वो जम्मू कश्मीर पूरी तरह से एक इंडिपेंडेंट स्टेट था पहले, यानी इंडिपेंडेंट स्टेट का जो दर्जा अंग्रेज ने भी उसे अलग से पहले दे दिए थे। इसलिए जो गोपाल स्वामी अयंगर है वो जो है जम्मू कश्मीर का जो है वो प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। इसके बाद 1937 से लेकर 1945 से 1945 के बीच में हरि सिंह महाराजा, जो जम्मू कश्मीर का जो महाराजा हरि सिंह के साथ मिलकर जो है काफी समय तक शासनकाल जो है ये गोपाल स्वामी अयंगर चलाए थे। खैर हम गोपाल स्वामी अयंगर के बारे में उतना दूर नहीं घुसते हैं। तो यही गोपाल स्वामी अयंगर के पास जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को शेख अब्दुल्ला ने भेज दिया कि वहां पे जाइए, वो संविधान सभा का मेंबर है, ये प्रस्ताव को अगर यह व्यक्ति बाबा साहब अम्बेडकर के पास लेके जाएंगे तो किसी भी तरह से जो है ये मसौदा तैयार हो जाएगा और जम्मू कश्मीर के लिए विशेष अधिकार मिल जाएगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बात को जो है शेख अब्दुल्ला को कहे और शेख अब्दुल्ला को भेज दिया गोपाल स्वामी अयंगर के पास। और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके बाद शेख अब्दुल्ला को बोले कि मैं कुछ दिनों के लिए जो है लंबे समय के लिए मैं अमेरिका जा रहा हूं, और अमेरिका जाते समय पंडित जवाहरलाल नेहरू वहां बोल के जाते हैं कि जब मैं अमेरिका से लौटूंगा तब तक पूरी तरह से ये जम्मू कश्मीर का जो मसौदा है, जो ड्राफ्ट है, जो अनुच्छेद 370 है, वो पूरी तरह से जो है लागू हो जाना चाहिए, पूरी तरह से मसौदा तैयार हो जाना चाहिए, संसद के अंदर पेश हो जाना चाहिए। पेश नहीं हो जाना है, बिल्कुल पूरी तरह से ये बन जाना चाहिए। मैं तब तक के लिए मैं जा रहा हूं अमेरिका। और ये चीज पूरी तरह से शेख अब्दुल्ला और गोपाल स्वामी अयंगर के पास थमा दिया गया। अब गोपाल स्वामी अयंगर किसी भी तरह से जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात को मानना जरूरी था। गोपाल स्वामी अयंगर भी जो थे वो भी नहीं चाहता था कि अनुच्छेद 370 आए, वो भी नहीं चाहते थे कि मतलब जम्मू कश्मीर के लिए विशेष अधिकार होना चाहिए। बिल्कुल इस बात से जो है संतुष्ट नहीं थे और बिल्कुल असंतुष्ट थे। वो नहीं चाहते थे कि एक देश में जो है एक अलग राज्य को अलग विशेष अधिकार हो, अलग शक्ति हो, अलग जो है दर्जा, इसको ये चीज कभी जो है नहीं चाहते थे स्वामी अयंगर भी। पर पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय का तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे तो उसके पास पावर था।
पावर था तो उनके बात को मानना भी जरूरी था। किसी तरह से इस चीजों को जो है गोपाल स्वामी अयंगार और शेख अब्दुल्ला पहुंच गए, इस पूरा प्रस्ताव को लिखा, इस पूरा मसौदा को तैयार किया। ये दोनों लोग मिलके, गोपाल स्वामी और शेख अब्दुल्ला, ये दोनों लोग मिलके जो है इस जम्मू कश्मीर के लिए जो नियम कानून है पूरा खुद से मसौदा तैयार कर लिए। और ये मसौदा तैयार करके जो है ये पटेल के पास पहुंच गई। और पटेल जी के पास जब पहुंचे तो इस बात के बारे में बोलने लगे जब पटेल जी को कि ये जो है संसद में पेश करना है और ये चीज वो पास कराना है, और ये कानून जो है जो जम्मू कश्मीर के लिए है अलग से दर्जा होनी चाहिए, इसे पूरी तरह से कानून बना। जब गोपाल स्वामी अयंगार और शेख अब्दुल्ला पटेल के पास पहुंचे, पटेल को भी जो है इस बात से बिल्कुल भी इच्छा नहीं था कि इस तरह से होना चाहिए, पर दबाव था। इसलिए ये शेख अब्दुल्ला और गोपाल स्वामी अयंगार और पटेल ये सभी लोग मिलकर जो है संसद में इसके बारे में चर्चा किया गया, और संसद में चर्चा करके इसे संविधान के अनुच्छेद 370 में जगह दे दिया। और यह अनुच्छेद 370 एक ऐसा है साथियों जैसे एक देश में पूरी तरह से दो कानून हो, इस प्रकार से अनुच्छेद 370 एक अलग संविधान की तरह जो है बना दिया गया। जो बाबा साहब अम्बेडकर बिल्कुल इस चीज का खुल के विरोध करते थे, ये नहीं चाहते थे बाबा साहब अम्बेडकर कि यह अनुच्छेद 370 इस देश में आवे। बाबा साहब अम्बेडकर खुल के कहते थे कि मतलब भारत की सब सुख सुविधा जो है जम्मू कश्मीर को चाहिए, पर यहाँ के लोग जो है जम्मू कश्मीर में जाके नहीं रह सकते हैं, जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं ले सकते हैं, यहाँ के लोग जम्मू कश्मीर में जाके शादी नहीं कर सकते हैं। ये कैसा होगा भाई? ये तो बिल्कुल असंवैधानिक हो जाएगा, बिल्कुल इस देश के लिए खतरा हो जाएगा, बिल्कुल इस देश के लिए बहुत ही खराब होगा। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर कभी नहीं चाहते थे, पर इसमें शेख अब्दुल्ला और पूरी तरह से अड़ चुके थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसके वजह से ये अनुच्छेद 370 आया। और ये अनुच्छेद 370 उस समय से कंट्रोवर्सी बनते बनते 2019 आ गया, और 2019 में भाजपा की सरकार ने इसके ऊपर स्टेप लिया अनुच्छेद 370 खत्म करना। पूरी तरह से जो है बिल भी पास हो गया, सब कुछ हो गया। इसके बाद भी कई सारे लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में लगातार पिटीशन देते रहे कि अनुच्छेद 370 के ऊपर जो भाजपा सरकार ने जो प्रतिबंध लगाया, जो खत्म किया, ये बिल्कुल इलीगल है। तो इसका मामला काफी समय से जो है पेंडिंग पड़ा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। आने की सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दिए थे उनका कहना था कि नहीं, अनुच्छेद 370 जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो आर्टिकल 370 के ऊपर फाइनली हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए CJI DY चंद्रचूड़ के साथ साथ 5 जजों वाले पीठ ने जो है 3 जजमेंट दिया, और 3 जजमेंट ने ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी भाजपा का जो सपना था कि अनुच्छेद 370 को हटाना है, उस चीज को सही बताया, और अनुच्छेद 370 जो है पूरी तरह से खत्म हो गया साथियों। अनुच्छेद 370 खत्म हो गया। अब क्या होगा? अब ये होगा कि अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब कोई भी व्यक्ति जो है जम्मू कश्मीर में जाके जमीन खरीद सकता है। वहां पे भी तिरंगा झंडा फहराया जाएगा, वहां भी डंका जिस तरह भारत में पूरा बजता है उस तरह वहां भी बजेगा, वहां भी राष्ट्रीय गीत बजेंगे, वहां भी झंडा फहराया जाएगा। वहां का भी मुख्यमंत्री चुनाव होगा 2024 में। तो साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर अनुच्छेद 370 के बारे में क्या सोचता था, आज के इस वीडियो में आपको बताएं। अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन ऑल पे प्रेस करने बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों पास शेयर करें। जय भीम, जय संविधान।